Hi friends, we are studying here about parts of speech and four parts of speech word. In last video, we have learned about word. There are four kinds of word: transitive, intransitive, linking and auxiliary verb or helping verb. Then helping verb also divided into two parts: primary auxiliary verb or primary helping verb, and second one modal auxiliary verb. So in last video we have taught about primary auxiliary verb. Now in this video we are going to learn about modal auxiliary verb. So friends, here given the definition of modal auxiliary verb. And modal auxiliary means these auxiliaries that express the mode of action denoted by main verbs are called modals. Okay, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, द मोड ऑफ एक्शन इंडिकेट करते या एक्सप्रेस करते हैं, इसके द्वारा मेन वर्ब के द्वारा उनको मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है. Okay, so there are 13 modal auxiliaries. English grammar में 13 modal auxiliaries दिए हैं, and these modal auxiliaries are can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, need, and dare. These 13 modal auxiliaries which we used in our daily routine or in daily communication. Okay, so these modal auxiliaries when we use in our sentences, that time these modal auxiliaries indicate something or some meaning. So which meaning they indicate and how we can use these modal auxiliaries in our sentences. Let's see. Can or could we use in our sentence to indicate. Can indicate ability and could indicate past ability. जब हम एक आध सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते तो वो मॉडल ऑक्सिलरी जो मीनिंग इंडिकेट करते हैं उस मीनिंग के हिसाब से उनको यूज किया जाता है. जहाँ पे एबिलिटी आपको इंडिकेट करनी है वहां पे उस सेंटेंस में कैन का यूज किया जाता है. अगर आपको पास्ट एबिलिटी इंडिकेट करनी है तो कुड का यूज किया जाता है. मतलब कुड ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो पास्ट एबिलिटी इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं. ओके, उसके बाद में ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या इंडिकेट करते हैं, पॉसिबिलिटी और परमिशन. जहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटी इंडिकेट करनी है, परमिशन इंडिकेट करनी है, तो वहां पे मे का यूज किया जाता है. उसके बाद माइट ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो लेस पॉसिबिलिटी इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है. उसके बाद मस्ट और आउट ये मॉडल ऑक्सिलरीज कंपल्शन, ऑब्लिगेशन एंड मॉरल ड्यूटी इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, वैसे ही विल और शाल का यूज हम सर्टेनिटी इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं. जहाँ पे भी आपको सर्टेनिटी इंडिकेट करनी है वहां पे विल और शॉल का यूज कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद शुड ये मॉडल ऑक्सिलरी एडवाइस और सजेशन इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. आपको किसी को एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है, सो यू कैन यूज इन योर सेंटेंस शुड. ओके, उसके बाद वुड, यूज टू ये मॉडल ऑक्सिलरीज आपको क्या इंडिकेट करने के लिए यूज करना पड़ता है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. जो भी आपके जीवन में पास्ट में हैबिट थी वो इंडिकेट करने के लिए आपको वुड और यूज टू का यूज करना पड़ता है. ओके, उसके बाद नीड ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या इंडिकेट करती है, नेसेसिटी इंडिकेट करना है तो आपको नीड ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना पड़ता है. उसके बाद डेयर ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, हैव द
हैव द करेज, ये इंडिकेट करने के लिए डेयर ये मॉडल ऑक्सिलरी आपको यूज करनी पड़ती है। ओके, देन अब हमें देखना है कि एकाध सेंटेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे इंडिकेट करते हैं, उनका मीनिंग कैसे इंडिकेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं की। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे कैन ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुई है, तो ये क्या इंडिकेट करी है, एबिलिटी इंडिकेट करने के लिए हमने कैन का यूज किया। ओके, ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे इस सेंटेंस से क्या इंडिकेट हो रहा है, पॉसिबिलिटी इंडिकेट हो रहा है, इसलिए मे पॉसिबिलिटी इंडिकेट करने वाला सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है, मे, इसलिए मे हमने यूज किया। ही शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अब इस सेंटेंस से क्या इंडिकेट हो रहा है, एडवाइस इंडिकेट हो रहा है, एडवाइस इंडिकेट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया है शुड। ओके, उसके बाद विल, ही विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे विल ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज करने से क्या इंडिकेट हो रहा है, सर्टेनिटी इंडिकेट हो रहा है। ओके, ये सर्टेनिटी अगर आपको इंडिकेट करनी है तो विल का यूज करना पड़ता है, विल ये मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में लेनी पड़ती है। उसके बाद ही मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अब ये मस्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो क्या इंडिकेट करिए, ऑब्लिगेशन। जहां पे भी आपको ऑब्लिगेशन इंडिकेट करना है वहां पे मस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी लेनी है। वैसे ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अब यूज्ड टू का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस आपकी हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट की जो भी हैबिट थी वो इंडिकेट कर रही है, इसलिए आपने यहाँ पे यूज्ड टू का यूज किया। ओके, उसके बाद अब हमें पढ़ना है कि एग्जाम में मॉडल ऑक्सिलरी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू शुड डू व्हाट योर टीचर टेल्स यू टू डू, इन ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे रेड में ब्रैकेट में लिखा है यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिए कि ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी इस सेंटेंस में यूज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दी है, शुड। ओके, तो ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी का यूज यहाँ पे करना है, ये ऑब्लिगेशन वर्ड नहीं लिखना, तो इसका आंसर बन जाता है यू मस्ट। ऑब्लिगेशन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट करती है, मस्ट, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट लिखा, यू मस्ट डू व्हाट योर टीचर टेल्स यू टू डू। ओके, तो ऐसे इसका आंसर बनता है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले सेंटेंस रीड करो, वहां पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दी है उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड करो कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन शो करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो ऑब्लिगेशन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी शो करती है, मस्ट, शुड को निकालना है और मस्ट का यूज करना है, ऐसे इसका आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन गो टू बेड अर्ली सो दैट यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग। ओके, अब इंस्ट्रक्शन क्या दिए, चेंज द मॉडल ऑक्सिलरी टू मेक इट पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे यूज करना है। इस सेंटेंस में ऑलरेडी कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दी है, कैन। ओके, तो कैन को चेंज करके जो एडवाइस इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी है वो लेना है, तो यहाँ पे आंसर बनता है यू शुड गो टू बेड अर्ली सो दैट यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग। ऐसे ये इस सेंटेंस से क्या इंडिकेट हो रहा है, एडवाइस इंडिकेट हो रहा है, एडवाइस इंडिकेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, शुड ये मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में ले रोटिंग एट द बॉटम, इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी इंडिकेट करने वाली जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो मॉडल ऑक्सिलरी हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दी है, मे की जगह पे हमें सर्टेनिटी इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी लेना है। जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल क्या करते हैं, सर्टेनिटी इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया, विल ले rotting at the bottom. Okay, then to next example,
एन एनिमल में अल्टर सराउंडिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है, रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। अब हमें एबिलिटी इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। सो इसका आंसर बनता है एन एनिमल कैन। कैन ये क्या इंडिकेट करती है, एबिलिटी इंडिकेट करती है, इसलिए यहाँ पे कैन ये अल्टर सराउंड। तो ऐसे आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी दिए हैं वो रिमूव करना है, और जो इंडिकेट करने वाली एबिलिटी इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी कैन ये लेना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल टीच यू दिस लेसन नेक्स्ट वीक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग लेस सर्टेनिटी। लेस सर्टेनिटी इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी हमें इस सेंटेंस पे लेना है। यहाँ पे कुछ विल ये मॉडल ऑक्सिलरी दिए, इसको रिमूव करना है और उसकी जगह पे लेस सर्टेनिटी इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी लेना है। आंसर बनता है आई मे टीच यू दिस लेसन नेक्स्ट वीक। ओके, ये आंसर बनता है। यहाँ पे हमने क्या किया, विल को रिमूव किया और मे को लिया। मे को क्यों लिया, क्योंकि मे ये लेस सर्टेनिटी इंडिकेट करती है इसलिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो शुड को निकाल के ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी जो भी है वो हमें यूज करनी है। तो ये आंसर बनता है वी मस्ट। मस्ट क्या करती है, ऑब्लिगेशन इंडिकेट करती है, इसलिए यहाँ पे हमने मस्ट लिया, शुड को रिमूव किया और मस्ट लिया। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल, वी मस्ट बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, मॉडल ऑक्सिलरी रिप्लेस करना है। ओके, जो मस्ट की जगह पे उसका ही सब्स्टिट्यूशन मॉडल ऑक्सिलरी है वो लेना है। हमने चार्ट में देखा है मस्ट को सब्स्टिट्यूशन ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है, आउट टू। ओके, तो हमें क्या लेना है, आउट टू लेना है। ओके, हाँ, यहाँ पे देखो आंसर क्या बना है, वी मस्ट, सॉरी क्वेश्चन क्या बना है, वी मस्ट बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी विदाउट चेंजिंग ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या दिया है, वी मस्ट बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका सब्स्टिट्यूशन मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, इसका मीनिंग जो है विदाउट चेंज किए। तो आंसर बनता है वी आउट। हमने चार्ट में देखा है कि मस्ट को और क्या दिया है, आउट टू दिया है, तो आउट टू ये सब्स्टिट्यूशन मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट को रिमूव कर दिए और आउट टू यूज किए, तो इसका आंसर बना है वी आउट टू बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। ओके, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वैसा ही है जैसा यहाँ पे मस्ट किए थे वैसा ही मीनिंग अब आउट टू यूज करने के बाद मिला है। ओके, तो सो फ्रेंड्स, ऐसे आपको मॉडल ऑक्सिलरी पे एग्जाम्पल्स पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए वो केयरफुली रीड करना है, और इंस्ट्रक्शन में क्या इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी आपको लेना है। Okay, so I hope you have understood very well. If you like this video, then like it, share it, subscribe it, and click to the bell button. Okay.